नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पशु परीक्षण परिणाम के संबंध में। जी हां, अभी कल जो पशु परीक्षण परिणाम जारी किया गया, तकरीबन 2800 पेज का पीडीएफ, 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट पास किए गए। और उस परिणाम में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया, उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो विवाद पैदा हो गया, पूरे विवाद की चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के अंदर जो रैंक वाइज रिजल्ट आया है, कितनी रैंक वाला कैंडिडेट बिल्कुल सेफ है, उसे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहां मैं आपसे शेयर करता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पशु परीक्षण भर्ती 2024 नॉर्मलाइजेशन का विवाद। तो नॉर्मलाइजेशन का विवाद पैदा हो गया है। भर्ती परिणाम पर उठ रहे हैं सवाल। आरएमएस एसएसबी बोर्ड का जो परिणाम जारी किया है, वो सवालों के घेरे में है। मुख्य बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन से कुछ को लाभ मिला है और कुछ को हुआ है नुकसान। पीड़ित दुखी वो ही है जिसको नुकसान हुआ है, और जिसको फायदा हुआ है वो कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ सभी की बात रखी जाएगी। मैं हमेशा सभी की बात उठाता हूँ। मैं हमेशा आपको तथ्यात्मक और सही जानकारी ही देता हूँ। तो कुछ को लाभ हुआ है, कुछ को नुकसान हुआ है। उच्च अंक लाने वाले कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। वहीं कम अंक लाने वालों का चयन हो गया है। मैं तो हमेशा से नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो स्टैंडर्ड मापदंड है, उससे हमेशा ही उसके विरुद्ध रहा हूं। हमेशा से यही कहता रहा हूं कि जो आपका एग्जाम हो वो एक पारी में हो। एक ही पारी में एग्जाम से इस तरह की प्रक्रिया ना तो करनी पड़ेगी, ना किसी को इस तरह की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठाने का मौका मिलेगा। पारी एक हो, एग्जाम एक हो। जहां ऐसी प्रक्रिया अगर आपको अपनानी पड़ रही है, वहां 2 एग्जाम ले लिए जाएं। आवश्यक कैंडिडेट पासिंग मार्क्स के आधार पर पास कर लिए जाएं। उसके बाद जो पासिंग मार्क्स, न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपके रखे हुए हैं, उन्हीं पासिंग मार्क्स के आधार पर उनका एक दूसरा एग्जाम ले लिया जाए जहां कैंडिडेट ज्यादा हों। या इस तरह के एग्जाम को सीईटी आदि जैसी चीजों में रख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अभी वर्तमान में सीईटी चल रही है, आप सभी को पता है सीईटी चल रही है। सीईटी 2 ही बना रखी है, एक तो +2 लेवल और एक सीईटी कर रखा है ग्रेजुएशन लेवल। तो एक सीईटी 10th लेवल क्यों नहीं रख लेते? एक सीईटी 10th लेवल रख लेनी चाहिए। 10th लेवल सीईटी होगी तो इस तरह की भर्ती प्रक्रियाएं, जैसे जो पशु परीक्षर है या अन्य कोई 10th लेवल के पद हैं, जैसे अभी हाल ही में एक एग्जाम जो सबसे बड़ी भर्ती होगी, जो भविष्य में होनी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें तकरीबन 54,000 कैंडिडेट हैं और 25-30 लाख फॉर्म आएंगे उसमें। वो अगर इस तरह नॉर्मलाइजेशन के विवाद में आ गई, तो वो विवाद सुलझने से भी नहीं सुलझेगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया अगर विवादों में नहीं गई, ऐसा तो संभव है ही नहीं राजस्थान में। तो पशु परीक्षण पर जो विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद नहीं होता अगर उससे पहले एक प्री एग्जाम ले लिया होता। प्री एग्जाम को छोड़िए, अगर प्री एग्जाम नहीं लेना था तो पेपर का स्टैंडर्ड तो एक जैसा रखना था। सभी पारियों में 6 शिफ्टों में पेपर हुआ। आप सभी को अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 6 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ। सभी शिफ्टों का जब नॉर्मलाइजेशन करना होता है किसी भी एजेंसी के लिए, किसी भी भर्ती प्रक्रिया एजेंसी जो भी वो कर रही है, उसके अंदर जैसे बैंकिंग सिस्टम में है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन पे विवाद नहीं होता, कारण पेपर का लेवल एक जैसा रहता है, ज्यादा नंबरों पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 25 से 30 नंबर तक बढ़ रहे हैं, 20-25 नंबर तक कम हो रहे हैं, तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन? ये तो खिलवाड़ है। तो छठी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को 25 से 30 अतिरिक्त नंबर मिल रहे हैं। कट ऑफ पूरी तरह बदल गई है। 135 अंक लाने वाला बाहर है और 100 अंक वाला चयनित हो रहा है। छठी शिफ्ट वालों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है, चौथी शिफ्ट वालों को नुकसान हो रहा है। 6 शिफ्टों में पेपर हुआ। अगर पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का लेवल एक जैसा रहता तो ये नहीं होता। वहीं मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की तो मुझे ये मिला कि आवेदन करते समय जो आवेदन हुए पशु परीक्षण की, आवेदन तिथि के अनुसार एडमिट कार्ड जारी किए गए।
जैसे जिन्होंने बिल्कुल लास्ट तिथि को आवेदन किया या लास्ट दिनों में आवेदन किया, उनको लास्ट शिफ्ट में एग्जाम देने का अवसर मिला, और जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया, जैसे ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उनका रोल नंबर पहली शिफ्ट में आ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर कोई इस तरह अगर किसी को पता लग जाए तो वो तो लास्ट में अप्लाई करेगा अंतिम तिथि, लेकिन ये एक शक करने की गुंजाइश पैदा करता है। आरोप नहीं लगाए जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में प्रश्न भी खड़े होते हैं कि आवेदन प्रक्रिया के हिसाब से अगर शिफ्टों का बंटवारा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो एडमिट कार्ड आवेदन तिथि के आधार पर जारी हुए, अंतिम पारी में उन्हीं का पेपर हुआ जिन्होंने लास्ट में आवेदन किया था। इससे परीक्षा पारियों में असमानता आई है। अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है, गलत कमेंट्स सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। लानत है ऐसे सिस्टम पर जहां 125 अंक लाने वाला बाहर हो रहा है और 100 अंक लाने वाला चयनित। अभ्यर्थियों द्वारा सिस्टम को पारदर्शी बनाने की मांग सदा की जाती है। अब आगे की क्या राय है? अब देखो, आगे आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होनी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती तकरीबन 25-30 लाख कैंडिडेट जो इसमें परीक्षा में भाग लेंगे, और परीक्षा एक पारी में होना संभव नहीं है, अलग अलग पारियों में होगी। और जब अलग अलग पारियों में होगी तो दोबारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ना और अंक कम होने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, और फिर वापस से भर्ती विवादों में आ सकती है। तो इसके लिए सीधा सीधा सिंपल सा ये उपाय है, पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का लेवल एक जैसा रहना चाहिए। किसी के अंक न बढ़े, किसी के अंक ना घटे। अगर फायदा नुकसान हो रहा है तो एक आधे अंक का हो, इससे ज्यादा नहीं हो, वो नॉर्मलाइजेशन सही रहेगा। एक एक अंक भविष्य तय करता है, एक एक अंक नुकसान करता है। एक अंक की वजह से किसी का भविष्य संवर जाता है, और एक अंक की वजह से किसी का भविष्य खराब हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से खासा दुख है। सभी कैंडिडेट्स जो पशु प्रीचर भर्ती के लिए जो पशु प्रीचर भर्ती की तैयारी कर रहे थे, पशु प्रीचर भर्ती के लिए सीरियस थे, वो कहीं ना कहीं जब 4 लाख कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की, दूसरा सीईटी ही बना दिया पशु प्रीचर को, उसमें रोल नंबर तो आया, लेकिन जब पता लगा कि इस रोल नंबर को देखने से हमारा चयन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक अलग मेरिट और आएगी, तो शायद आरएसएम एसएसबी बोर्ड नॉर्मलाइजेशन की समीक्षा करे। हो सकता है ऐसे। क्या प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, ये भी प्रश्न है। आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं हम आप सभी, देखते हैं बोर्ड क्या बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएम एसएसबी बोर्ड को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब मेरा इसमें निष्कर्ष और सुझाव क्या है? न्याय मिलना चाहिए सभी को, सभी के लिए समान रूप से सही पारदर्शिता वाली परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। फ्यूचर में ऐसी समस्या से बचने के लिए बोर्ड को आवश्यक रणनीति अपनानी चाहिए, और जो आपका पेपर का स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पेपर का स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। भविष्य में भी पशु प्रीचर के बाद अब जो है 4th ग्रेड एम्प्लॉयज का जो एग्जाम होना है, वो उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन बोर्ड को अपनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने जो आपको जो कैंडिडेट हैं, जो इसके अंदर जो चयन सूची में जिनका नाम है, कितनी रैंक वाला जो कैंडिडेट है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखे। अब आपकी चाहे कोई सी कैटेगरी हो, SC ST OBC जनरल MBC, कोई भी कैंडिडेट हो, आप अगर रैंक वाइज लिस्ट में आपका नंबर 12,000 तक है, 12,000 से नीचे या 12,000 के आसपास प्लस माइनस 100 में अगर आपका है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको आपके डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। तो ये अपडेट था पशु प्रीचर भर्ती का जो विवाद है नॉर्मलाइजेशन की वजह से उपजा, उसके संबंध में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न हो, जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही कमेंट करिएगा कि आपकी कितनी रैंक बन रही है और आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।